जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद राज त्रिवेदी में। और आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ाएंगे रीजनिंग का एक चैप्टर है श्रृंखला परीक्षण, जो कि बहुत ही उपयोगी होते हैं हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। इसमें हम आप लोगों को आज सिखाएंगे सवाल कैसे क्या होता है। ये देखिए, आज हम आप लोगों के सामने एक सवाल लेकर आए हैं जो कि एसएससी स्टेनो में 2019 में प्रश्न पूछा जा चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, इसमें कुछ होता नहीं है श्रृंखला परीक्षण में। इसमें आपको रटने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ही कठिन होता है, दिमाग में बैठा लीजिए कि इतना कठिन, इतना कि हम समझ नहीं पाएंगे। ये बहुत गलत होता है। आप इसको एंजॉय करिए। देखिए, अगर हम मस्ती करते हुए पढ़ाई करेंगे तो हमको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर हम इसको समझेंगे कि बहुत ही कठिन है, हम कैसे समझेंगे, कैसे क्या होगा, रटने में बाझेंगे, ये कैसे आया है रट लें, इसी तरह से दूसरा सवाल रट के लगा देंगे तो गलत है, वहाँ पर आप फेल हो जाएंगे। आप ध्यान से समझिए, हम आप लोगों को कैसे किस तरह समझाते हैं वो देखिए। आप श्रृंखला परीक्षण का सवाल है, इसमें लिखा है उस सही विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। मतलब इसमें हम सही विकल्प पर यहाँ कौन सी संख्या आएगी उसको हमें देखना है। देखिए, यहाँ पर 43 लिखा हुआ है, यहाँ पर 48 लिखा हुआ है, और यहाँ पर 58 लिखा हुआ है, यहाँ पर 73 लिखा हुआ है। अब इसके अगले क्रम में कौन सी संख्या आएगी उस संख्या को हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, सवाल को देखकर आप लोगों के दिमाग में कुछ ज़रूर आ गया होगा कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो हल करेंगे हम यहाँ पर। बहुत ही आसान है ये। इसमें देखिए, आपकी इस संख्या के बीच में और इस संख्या के बीच में आपस में मतलब डिस्टेंस कितनी है, मांग क्या है, क्या मांगता है। जो यहाँ पर मांगेगा वही सेम यहाँ पर मांगेगा, वही सेम यहाँ पर मांगेगा। अगर ये 1 2 3 4, अगर ये चारों संख्याओं के बीच में एक ही लॉजिक लगती है तो समझ लीजिए वही लॉजिक लगाकर हम यहाँ पर बैठा देंगे और हम लोगों का सवाल सही हो जाएगा। देखिए, ज़्यादा दूर तक सोचने की बात नहीं है, आप यहीं पर सोचिए कि 43 48। देखिए, अगर हम यहाँ पर लगाते हैं तो 43 में कितने जोड़ते हैं। सबसे पहले यही दिमाग में आता है कि हम जोड़ कर देखें, जो जोड़ करना है तो घटा कर देखें, घटा करना है तो गुणा करके देखें, गुणा करके ना है तो गुणा करें प्लस जोड़ें। यही हम लोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है कि 43 + 5, शायद 43 और 5 जोड़िए आप, कितना होगा। 43 और 5 48 होता है ना, होता है। तो 48 होता है। 48 और फिर 48 में हम 5 जोड़ेंगे, कितना होगा। 58 होता है, नहीं होगा, गलत है ना। 58 में 5 जोड़ेंगे 73 होता है, नहीं होता है, गलत होगा। यहाँ पर 5 जोड़ के बनाएंगे वो गलत होगा। देखिए, ये चीज़ गलत लग गई। अब क्या होता है, 43 में हम 5 जोड़ेंगे, 43 5 कितना होता है, 43 + 5 48। ये तो सही आ गया। 48 में 5 जोड़ दें, गलत आएगा। अब लो 48 में 10 जोड़ कर देखिए, 48 + 10 58। ये तो यही संख्या आ गई। 10 5 यहाँ पर जोड़ें 48 हुआ, 48 में 10 जोड़े 58 हुआ। यानी कि 5 में हम 10 जोड़ें, दूना करें, 48 में हम 15 जोड़ेंगे। यहाँ पर 48 5 43 5 48, 43 और 48 10 58, और 58 15 जोड़ेंगे, गुणा होता चला 5 10 15, 58 में 15 जोड़ेंगे हम, 8 5 13 के 3, 5 1 6 और 1 7 73, ये आ गया। यानी कि हम इसमें 5 जोड़ेंगे, इसमें 10 जोड़े, इसमें हम 15 जोड़ दिए। अब इसमें जो अगला संख्या आएगी उसमें हम 20 जोड़ कर देखें। 73 और 20 कितना होता है,
93, यानी कि जो नेक्स्ट संख्या आएगी वो आएगी 93, ठीक है। यानी कि इसको आप हटा दीजिए, यहाँ पर जो नेक्स्ट संख्या आएगी वो आएगी 93। अब मान लीजिए 93 के बाद हमको जोड़नी है, तो यहाँ पर 20 जोड़े, यहाँ पर 20 के बाद हम 25 जोड़ेंगे, यानी कि हमारा जो, देखिए आप 1 मिनट के लिए, यानी हमारा जो उत्तर आएगा वो होगा 20 होगा, ठीक है। बहुत ईजी है। यहाँ पर हम 5 जोड़ें, देखिए यहाँ पर हम +5 +10 +15 +20, ठीक है। हमारा हो गया उत्तर 93। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं क्या है। तो देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट सवाल है कि श्रेणी में अगली संख्या क्या है। ये जो श्रेणी बनी हुई है 173, 151, 129, 107, यह जो श्रेणी बनी हुई, श्रेणी में अगली संख्या क्या आएगी 107 के बाद में। यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल का MTS का एग्ज़ाम होता है उसमें 2019 में पूछा जा चुका है प्रश्न। आगे हम देखते हैं कि क्या इसमें करना है। 173 लिखा हुआ है, 151 लिखा हुआ है, 129, 107। अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, 1 मिनट अपना सेंस लगाएंगे कि हम करेंगे क्या। मान लीजिए परीक्षा में ऐसा सवाल आता है तो आप लोग क्या करोगे, वहाँ पर तुरंत जोड़ दोगे। पिछले सवाल में हमने जोड़ा है, 5 जोड़ा, फिर 10, फिर 15, फिर 20, लेकिन इसमें जोड़ने पर थोड़ी ना आएगा। देखिए 173 में आप क्या जोड़ देंगे कि 151 आएगा, 151 में क्या जोड़ेंगे कि 129 आएगा, 129 में क्या जोड़ेंगे कि 107 आएगा, और फिर 107 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ोगे कि जो वो अगली संख्या आएगी, नहीं आएगी। यहाँ पर जोड़ना विफल है, यानी कि प्लस नहीं होगा। माइनस करने पर शायद आएगा कि 173 से हम कुछ माइनस करेंगे तभी 151 आएगा, 151 से कुछ माइनस करेंगे तभी 129 आएगा, 129 से कुछ माइनस करेंगे तभी 107 आएगा। देखते हैं क्या मतलब माइनस करना पड़ेगा। तो 173 माइनस 151 करिए आप, देखिए तो 2, 7 से 5 गया 2, 22, यानी कि हम 22 माइनस किए हैं तो हमारा 151 आया है। क्या हम 151 से भी 22 माइनस करेंगे तो 129 आएगा, देख लेते हैं। तो 151 माइनस 129, हाँ तो 22 आता है यहाँ पर भी। 151 से 22 माइनस करेंगे 129 आता है। अगला संख्या देखते हैं क्या होता है। क्या हम 129 107 माइनस करेंगे, क्या 22 आएगा, 22 आता है। यानी कि अगर हम 107 से हम अगर 22 माइनस कर दें तो जो संख्या प्राप्त होती है हमारे यहाँ वही अगली संख्या होगी श्रृंखला की। तो 107 से 22, 7 से 2 गया, बाकी बचा 5, 10 2 8, यानी 85 आता है। यानी कि हमारी जो अगली संख्या होगी वो 85 होगी। आप लोगों को समझ में आया सवाल। 173 और 51, हम 173 में कुछ जोड़ेंगे तभी 151 प्राप्त नहीं होगा, 173 से कुछ ना कुछ घटाएंगे तभी 151 प्राप्त होगा। तो 173 से हम 22 घटाते हैं तभी 151 प्राप्त होता है। 151 से फिर हमने 22 घटाया, 129 मिला, 129 से फिर 22 घटाया, 107 मिला, 107 से मतलब अगर जब ये चारों में एक ही स्टेप आया है तो हम 107 से 22 घटाएं फिर 85 हमको प्राप्त हुआ। तो अगली संख्या हमारी होगी 85। ये सवाल भी आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि बहुत ही अच्छे सवाल। इस तरह के सवाल अगर एग्जाम में आते हैं तो ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सा फार्मूला लगाना है कि इसमें आखिरकार लगता क्या है, जोड़ना है हमको या घटाना है या गुणा करना है या फिर भाग करना है, क्या करना है। तुरंत दिमाग में आया कि क्या करना है। अगर इसमें से इसमें कुछ बैठा तो उसको इसमें बैठा कर देखिए, इसमें से बैठा तो इसमें बैठा कर देखिए, अगले वही इस्तेमाल कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। बहुत ही ईजी भाषा में है। श्रृंखला परीक्षण कोई कठिन नहीं है। रीजनिंग हम तो कहते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट कठिन नहीं, आप चाहे जो सब्जेक्ट उठाकर देख लीजिए, सिर्फ आपको मेहनत करने की आवश्यकता होती है। देखिए रटने से कुछ नहीं होगा। रटने से क्या होगा, आज रट लिए कल दूसरा आप भूल गए,
कब तक रटेंगे? रटने से कुछ नहीं होता है। देखिए आपको अभ्यास करना होगा और सीखना होगा। रीजनिंग ले लीजिए आप, मैथ में सेम यही फार्मूला लगता है। आसानी से सीखिए, कोई ज़रूरत नहीं है कि सबसे पहला आप कठिन सवाल उठा लीजिए भाई। जब तक आप धीरे से मतलब बेस अपना नहीं मजबूत कर लेंगे कुछ होगा नहीं। और आजकल आप लोगों को पता है कि जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें अगर 10,000 वैकेंसी जाती है तो 10 लाख फॉर्म पड़ते हैं। इसमें बिना मेहनत के और बिना सटीक जानकारी लिए काम नहीं चलेगा। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं, इसी से रिलेटिव क्या होता है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट सवाल ये है कि एक अनुक्रम दिया गया है, मतलब अनुक्रम मतलब एक वही श्रृंखला दी गई है जिसमें एक संख्या लुप्त है। लुप्त मतलब कि वो संख्या नहीं है। यहाँ पर दिया गया है कि एक संख्या लुप्त है, वो संख्या नहीं है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। मतलब जो इसको पूरा करे, यहाँ पर बीच में जो संख्या नहीं दी गई है उस संख्या को पूरा करे, ऐसी संख्या हमें ढूंढनी है। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सवाल एसएससी सीजीएल एग्जाम में 2017 में पूछा गया था। देखिए किसी भी सवाल को हल्के में लेकर आप लोग ना चलिए। हम एक सवाल बताते हैं, उससे संबंधित आप लोग घर पर अभ्यास करिए, प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आप लोगों की निरंतरता बनी रहे, आप लोगों का सवाल के प्रति भय खुला रहे। ये ना हो कि एक सवाल देख लिए बस एग्जाम में बैठेंगे, जो आएगा लगा देंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे भाई। एग्जाम में तो एक से एक टाइप के सवाल आते हैं ना। हम तो आप लोगों को सिंपल दिखाते हैं कि कैसे क्या होता है, बाकी आप लोग अभ्यास करिए, निरंतरता अभ्यास करिए आप लोग। देखिए अगला क्रम क्या होता है कि 49 है, 64 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, 100 है, 121 है। देखिए सबसे पहला सवाल जो हमने बताया था उसमें हमने जोड़ा था, 5 जोड़ा था, 5 फिर 10 जोड़ा था, 10 के बाद 15 जोड़ा था, यानी कि 5 का 5, 5 दूना 10, 5 दिया 15, 5 चौक 20, इस तरह से जोड़ते गए थे हम, तब उसका उत्तर निकल के आया था। दूसरी संख्या जो हमने देखा उसमें हमने माइनस किया, जोड़ा तो नहीं आया, घटाने पर आया तो लगभग 22 घटाने पर आया, 22 इसमें से घटाया, 22 उसमें से घटाया, इस तरह से अगली संख्या प्राप्त हुई थी। लेकिन इसमें देखिए कैसा है, इसमें अगर हम 49 में क्या जोड़ें या घटाएं कि 64 आता है, 64 में क्या जोड़े घटाए या संख्या आती है, इसमें क्या जोड़ेंगे घटाएंगे 100 आएगा, 100 में से क्या जोड़ेंगे घटाएंगे 121 आएगा, तो 49 है। 49 में आप 64 जोड़िए, क्या आता है, 49 में 64 जोड़ेंगे तो 49 1 50 और 10 60 और 4 यानी कि 15। 49 में 15 जोड़े 64 है, 64 में 15 जोड़ेंगे तो अगली संख्या मान लीजिए आती है। 64 में 15 जोड़ेंगे क्या आएगा, 64 15, 5 4 9 और 6 1 7, 79, 79 में 15 जोड़ेंगे क्या आता है, और 9 1 10, 4 14 के 4, 7 1 8 और 1 9, 94 में। यहाँ पर तो 100 आता है, यानी कि जोड़ने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर एक सेंस लगा है कि क्या था 7, जोड़ने से कुछ नहीं होगा, घटाने से भी कुछ नहीं होगा, गुणा करके देखते हैं 7। हाँ देखिए 49 भी किसी का वर्ग है, 64 भी किसी का वर्ग है, 100 भी किसी संख्या का वर्ग ही है, 121 भी किसी संख्या का वर्ग ही है। देखिए 49 किसका वर्ग है, 7 गुणे 7, 7 7 49 आता है। अगला आप देखिए यहाँ पर लिखा है 64, 8 गुणे 8, 8 8 64 आ गया। इसको आप छोड़ दीजिए बीच में। 100 का देखिए आप 10 गुणे 10, 100 आ गया। 121 का ले लीजिए आप 11 हम 121। अब यानी कि 7 8, यहाँ पर 10 11, बीच में 9 आता है। 7 का वर्ग किया, 8 का वर्ग किया, 9 का वर्ग, 10 का 11 का, तो 9 9 9 81, यानी कि यहाँ पर जो संख्या हमको प्राप्त होगी वो संख्या का नाम है 81। देखिए यहाँ पर एक ही फार्मूला सभी सवाल में आप नहीं लगा सकते हैं। जैसे कि आप जोड़ते हैं तो किसी में जोड़ते ही चले जाएंगे, घटाते हैं तो घटाते ही चले जाएंगे, गुणा करते नहीं। आप देखिए कि सवाल मांग क्या रहा भाई। हमने जैसे आप किसी दुकान पर गए तो आप देखेंगे बहुत सारा सामान रखा है, लेकिन ऐसे थोड़ी ना दिखा देगा, पूछेगा आपको चाहिए क्या, आप बोले कि हमको ये चाहिए, उस अगर वो नहीं होगा तो भी लाकर दिखाएगा कि देखिए भैया ये नहीं है,
उससे संबंधित मतलब सेम उसी तरह का दूसरा सामान है। तो उसी प्रकार से सवाल है, आप देखिए कि वो मांगता क्या है भाई। उसने इसमें हमको साफ साफ दिख रहा है वर्ग 7 7 7 49 8 8 64 9 9 81 10 10 100 11 गृह में 121 आता है। तो यानी कि आप लोगों को ये भी सवाल समझ में आ गया कि इसमें वर्ग मांग रहा था, तो हमने यहाँ पर लगा दिया 9 का वर्ग, 9 गुणे 9 बराबर 81 आ गया। ठीक है, ये सवाल आप लोग मतलब रफ कर लीजिए और इससे संबंधित रीजनिंग में श्रृंखला परीक्षण से देखिए कितने सवाल आप लोग आते हैं, उसे लगाने की कोशिश करिए और जो समझ में ना आए वो कमेंट में करिए, उसको हम ज़रूर बताएंगे आप लोगों को कि कैसे सवाल लगेगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे अगले टॉपिक के साथ। और अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप लोगों की बदौलत ही हमको मेहनत का फल मिलेगा और जिससे कि हम आप लोगों के सामने आगे बढ़ सकेंगे। जी हाँ, तो देखिएगा, जैसा लगे प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा।